नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जी के पॉइंट टू पॉइंट जीरो चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम 5 फरवरी का जो सेकंड शिफ्ट का है उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस ऑलरेडी करा दिया है। जिस भी साथी ने 4 तारीख के दोनों पेपर और जो 5 तारीख फर्स्ट पेपर वो नहीं देखा, प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें, वहाँ आपको करवा दिए गए। वो आने वाली जो 11 तारीख की एग्ज़ाम है आपको वहाँ काम आने वाला है, और जो रीट मेंस में भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो जो जिस भी साथी ने नहीं देखा है तो वो जाकर देख लें। और जो साथी आज हमारे साथ पहली बार जुड़ा है उसको मैं बता दूं, हमने करंट अफेयर्स के लिए बेहतरीन प्रश्नोत्तरी चला रखी है। तो आप करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक वीडियो से प्रश्न उठे हैं, हमने अब तक 70 वीडियो लगभग करवाई है, वहाँ से 10 से 15 प्रश्न प्रत्येक वीडियो में वहाँ हैं। तो आप वहाँ जाकर देखेंगे तो वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक बार जाकर ज़रूर देख लें, प्ले लिस्ट में आपको प्रत्येक वीडियो व्यवस्थित ढंग से मिलेगी। तो एक बार आकर ज़रूर देख लीजिए। आज पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न था हमारा, 76वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक विकसित भारत की घोषणा की? 2044, 2046, 2047, 2040। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2047। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीगर मेंडल ने आनुवंशिक का प्रयोग के लिए रिक्त स्थान पादप का प्रयोग किया था। तो आप सभी को पता होगा, पाइसम सेटाइव। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, आर्टेमिस फर्स्ट नामक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो नासा के द्वारा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आया था, निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? तो आपको सभी को पता होगा, जो ग्राम पंचायत पर आय का स्रोत है वो है भूमि कर। सी इज द करेक्ट आंसर, भूमि कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? तो 12 में, 10 में, 8 में या 6 में? तो जो डांग विकास कार्यक्रम है कोटा संभाग और भरतपुर संभाग, चार चार जिलों में, मतलब 8 जिलों में ये कराया जा रहा है डांग विकास कार्यक्रम। याद रखना, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में फिर से देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? तो आप सभी जानते हैं, व्यास समिति थी, शंकर राय देव समिति थी, वर्धा समिति थी या फजल अली समिति थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है शंकर राय देव समिति। बी इज द करेक्ट आंसर, शंकर राव देव समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी लौह एसिड की किस्म है? जो लौह एसिड की है वो किस्म बतानी है, बिटुमिन, हेमेटाइट, एंथ्रासाइट, गैलेना। दोस्तों बिटुमिन आप बात करेंगे तो ये किसकी किस्म है? कोयले की है। हेमेटाइट ये, हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर। एंथ्रासाइट भी किसकी है? ये भी कोयले की है। तो गैलेना ये सी से जिस का मिश्रण होता है, इसका जो सही उत्तर होगा बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न था हमारा, शांति और अहिंसा शांति और अहिंसा विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो आप सभी को पता होगा, शांति और अहिंसा के लिए जो पहला राज्य बना है वो है हरियाणा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल रूस और यूक्रेन को जोड़ने वाला लिंक था? तो रूस और यूक्रेन को जोड़ने वाला था क्रेच ब्रिज। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, क्रेच ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जयपुर के किस दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना है? तो जयपुर में किस दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना? नाहरगढ़ में, जयगढ़ में, मोती डूंगरी में, आमेरगढ़ में? तो इसका आप सामान्य सा प्रश्न है, सभी जानते होंगे, जयगढ़ में। ठीक है, जिसको मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया था। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा,
क्या राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? हाँ, मंत्रिपरिषद की सलाह से। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ग्रेफाइट में विभिन्न परतें एक साथ आयोजित रहती हैं, तो इसका जो कारण है वो है दुर्बल वान डर वॉल्स बल से। ठीक है, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां जो संस्करण है किस राज्य में आयोजित किया गया? तो 5वां जो संस्करण है वो कहाँ पर किया गया है? एमपी में। ठीक है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बर्किंगम राष्ट्रीय खेलों में 2022 में भारत में रिक्त स्थान पदक जीते, तो कौन से कितने पदक जीते? 61 पदक, जिसमें आपको मैं बता दूं 22 गोल्ड थे। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कितने गोल्ड पदक जीते थे? 22 थे, टोटल 61 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है। ठीक है, ए ऑब्जा, ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोदामिनी सोदामिनी का शुद्ध रूप है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है सोदामिनी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, नमदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हो नगदा नमदा किसके लिए प्रसिद्ध है? नमदा टोंक। ठीक है, टोंक जो प्रसिद्ध है नमदा के लिए है। अगला प्रश्न था, किस रियासत में रघुदयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो ये थी अपने बीकानेर प्रजामंडल। ठीक है, रघुदयाल और कौन था वो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। दूसरा और साथी था इसके साथ, मोर। मोर का पर्यायवाची नहीं है, मोर का जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। तो केसरी नहीं है दोस्तों। ठीक है, बाकी मयूर है, केकी है, सारंग है, ये सब मोर के पर्यायवाची हैं। केसरी मोर का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न था, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो आप सभी जानते होंगे 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला प्रश्न था, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस जिले से संबंधित है? बीकानेर से, जालौर से, जयपुर से, भरतपुर से। तो बम नृत्य जो है आप सभी जानते हैं कहाँ से है? भरतपुर से। जो डी उत्तर है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, तो जो जिला न्यायाधीश है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? आप सभी जानते होंगे राज्यपाल द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटेंट मापदंड में क्या सम्मिलित नहीं है? पेटेंट जो मापदंड है उसमें क्या सम्मिलित नहीं है? तो उसमें दोस्तों प्रकाशित आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, महिला पोशाक पोंचा किस अवसर पर पहना जाता है? तो जो महिला पोशाक पोंचा है वो किस अवसर पर पहना जाता है? तो ये पहना जाता है दोस्तों शिशु के जन्म पर। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न था, हिमालय की निम्नलिखित में से चोटियों में से नेपाल में नहीं है, तो दोस्तों कौन सी नहीं है? कामटे नहीं है, बाकी धौलागिरी है, मकालू है, अन्नपूर्णा है, एवरेस्ट है, ये सभी हैं, बाकी कामटे अपने इंडिया में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस प्रकाशीय घटना के द्वारा सफ़ेद प्रकाश का विभाजन सात संघटक वर्णों में होता है? तो परावर्तन से होता है, वर्ण विक्षेपण से होता है, व्यतिकरण से या अपवर्तन से? इसका जो सही उत्तर था वो था वर्ण विक्षेपण से। बी इज द करेक्ट आंसर, वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल की एक समिति की अनुशंसा पर करता है, जिसका अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री होता है। तो ये होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, कौन होता है? मुख्यमंत्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों थोड़ा प्रश्न दिख नहीं रहा है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया वो है अनुच्छेद 368। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने रिक्त स्थान तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया, तो ये कब तक रखा है? 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है भारत ने। अगला प्रश्न था, रक्तचाप को संतुलित रखने से निम्नलिखित में से किस व्याधि से बचा जा सकता है? टाइफाइड से, पीलिया से, गठिया से, हृदयघात से। तो रक्तचाप को संतुलित रखने से दोस्तों हम हृदयघात से, ठीक है, हार्ट अटैक से जो बच सकते हैं। डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा राजस्थान जी के संबंधित है। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों हम जो प्रीवियस प्रश्न करवा रहे हैं वहाँ से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो आप एक बार हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और जो प्रीवियस हम प्रश्न उत्तर डाल रहे हैं उनका आप आनंद उठाइए। वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जो भी प्रतियोगिता परीक्षा आने वाली है वहाँ आपको वहाँ से प्रश्न मिलेंगे। और राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमने करंट अफेयर्स के लिए बेहतरीन प्रश्नोत्तरी शुरू कर रखी है, तो आपको वहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो हम तब भी डालें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो तो गोटमंगलू नागौर में होता है, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, गोटमंगलू नागौर। तो इसका जो सही उत्तर होगा इसमें होगा जामसर बीकानेर में। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न था हमारा, एल्कोहल और जल के मिश्रण में सबसे अच्छी तरह अलग किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है? ऊर्ध्वापतन द्वारा, प्रभाजी आश्वासन आसवन के द्वारा, निस्तारण के द्वारा, या वाष्पीकरण के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रभाजी आसवन के द्वारा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न था हमारा, किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर में जो बेंच को समाप्त किया गया है? तो कौन सी सिफारिश किया है? गिरधरलाल व्यास समिति, मधुकर गुप्ता समिति, सुरेश माथुर समिति, या सत्यनारायण राव समिति। इसका जो सही उत्तर होगा वो है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सत्यनारायण राव समिति। अगले प्रश्न पर आपको बता दूं, अगला प्रश्न जो आया है, कंप्यूटर डिवाइस मुख्य रूप से हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है वो है प्रिंटर, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है? तो गीत गोविंद किस शैली संबंधित है? मेवाड़ शैली से। अगला प्रश्न था, गंगा नदी की कौन सी नदी बाएं किनारे से सहायक नदी नहीं है? तो बाएं किनारे की जो सहायक नदी नहीं है वो कौन सी नहीं है? यमुना, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मृग उद्यान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मृग उद्यान आप सभी जानते होंगे कहाँ पर है। जैसलमेर बाड़मेर है, बाड़मेर जालौर है, जैसलमेर जोधपुर है, बीकानेर जैसलमेर है। इसका जो सही उत्तर होगा वो है जैसलमेर बाड़मेर, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया,
तो जो तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम है वो कहाँ से शुरू किए गए? जयपुर जंतुआलय से। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आया था, अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि का उपयोग में अय धातु है, तो वो है सिलिकॉन। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे हम फोटो फोटो रिसेप्टर कहते हैं? तो आप सभी जानते होंगे, लेजर प्रिंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, सैम्बो सैम्बो लापुंग किस खेल से संबंधित है? तो सैम्बो लापुंग किस खेल से संबंधित है दोस्तों? जो सैम्बो लापुंग है वो है शतरंज से। बी इज द करेक्ट आंसर, सैम्बो लापुंग। ये करंट से संबंधित प्रश्न था, आप वहाँ जाकर देखेंगे तो हमने प्रश्न करवा रखा है। नेक्स्ट प्रश्न था, राजस्थान में डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्राज्यीय जो विवाह योजना है उसके अंदर कितना इनाम दिया जाता है? तो 5 लाख का। डी था करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन वर्ष स्थापित हुआ तो किस वर्ष हुआ है? 1969 में। ठीक है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 1969 का है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हिंदी से संबंधित था, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया वाक्य है, तो अकर्मक कौन सा है? हेमलता हंसती है, इसमें अकर्मक क्रिया, बाकी सब में सकर्मक क्रिया है। जितने भी हैं इसमें सब में सकर्मक क्रिया है, बाकी इसमें अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न था, सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु होगा, तो दूर बिंदु होगा दोस्तों अनंत पर, और जो नज़दीक बिंदु होगा वो होगा 25 सेमी नज़दीक बिंदु। ठीक है, तो याद रखना, आने वाले एग्जाम पूछा जा सकता है, और ये भी जो पिछले फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें पूछा भी गया था नज़दीक बिंदु। नेक्स्ट प्रश्न था, राजस्थान के किस जिले में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना परवन नदी निर्माणाधीन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बांसवाड़ा में। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी बांसवाड़ा नहीं होगा, झालावाड़ में। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, झालावाड़। राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है किसके प्रयास तक? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा राज्यपाल के प्रयास तक। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमानंद बिरवाल पाकिस्तान राज्य में प्रथम आदिवासी महिला मुख्यमंत्री थी, तो किस में है दोस्तों? ये ओडिशा में। ठीक है, सी उत्तर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो घोषित किया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न था हमारा, सामान्यतः 32 बिट कंप्यूटर में कौन सी संख्या प्रणाली पालन किया जाता है? तो इसमें संख्या प्रणाली 2 का पालन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न था, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? तो 3 में, 5 में, 8 में या 1 में? इसका जो सही उत्तर है वो है 5 स्तरों में इसका उत्खनन कार्य हुआ है कालीबंगा का। नेक्स्ट प्रश्न था हमारा, रम्मत लोकनाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रम्मत जो लोकनाट्य है राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर से संबंधित है। जैसलमेर इसमें है नहीं, इसका सही उत्तर होगा सी उत्तर, बिल्कुल करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है, बरखान स्थलाकृति जो निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? तो बरखान आप सभी को पता होगा पश्चिम स्थल में सर्वाधिक है। बरखान एक अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं, ठीक है, आप सभी जानते होंगे चंद्राकार। और ये सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलते हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू और हमारे गंगानगर, सूरतगढ़ में ये एरिया है, यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न था, अंग्रेजों ने अमीर खां भंडारी को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की? तो टोंक को जो नवाब मान्यता प्रदान की ये तो थी 1807। अगला प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था, राजस्थान स्पिनिंग एंड विनिंग मिल्स का स्थापन कहाँ हुआ है? तो ये आप सभी जानते होंगे, स्पिनिंग एंड विनिंग मिल है भीलवाड़ा में। नेक्स्ट प्रश्न था, लाख कीट के किस भाग से लाख का स्त्रोण होता है? तो जो लाख कीट का स्त्रोण होता है वो होता है त्वचा से। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न था, मानवीय कायिक कोशिका में रिक्त स्थान गुणसूत्र होते हैं? तो कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं, जोड़े पूछे तो 23 होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। स्वस्थ बैक्टीरिया जो जठरांत्र नली में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को संश्लेषित करता है, तो ये इकॉइल। कौन है? इकॉइल। नेक्स्ट प्रश्न था, थेवकला। थेवकला के लिए ये प्रसिद्ध है, आप सभी जानते होंगे थेवकला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। और दोस्तों प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, किस परिवार से संबंधित है? सोनी। और नाथूजी सोनी इसके लिए प्रसिद्ध कलाकार थे, नाथूजी सोनी। तो इसका जो सही उत्तर होगा नाथूजी सोनी परिवार से संबंधित। अगला प्रश्न था हमारा, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया जाता है? तो आप किया गया है, आपको सभी पता होगा, आप एक मध्यम पुरुष का उदाहरण दो। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित समूह में से कौन से अक्षरों पर समतल दर्पण पार्श्व परिवर्तन का कोई असर नहीं होता? तो वो नहीं होता एच ओ एक्स पर। एच कैसे लिख दो, तो ये उल्टा सुल्टा देखेंगे तो सेम दिखेगा। अगला प्रश्न था, राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू हुई है? तो आप सभी को पता होगा जयपुर में लेपर्ड सफारी हुई है, जयपुर में शुरू हुई है। नेक्स्ट प्रश्न था, सीताबाड़ी। ये सामान्य से प्रश्न है दोस्तों। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो ये है सीताबाड़ी सहरिया। और कहाँ लगता है? बारह में, याद रखना, पूछा जा सकता है। बारह में हाड़ौती का अंचल, हाड़ौती का अंचल बोलते हैं इसे, ठीक है। अगला प्रश्न था, अहीरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान में रिक्त स्थान जिलों में बोली जाती है? तो अहीरवाटी कहाँ बोली जाती है? मोस्टली अलवर भरतपुर क्षेत्र में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न था, निम्नलिखित में किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो किस में नहीं है दोस्तों द्वंद्व समास? दाल रोटी में, जीवन मरण में, कंदमूल में। तो सुबह गमन में द्वंद्व नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पेज कहलाता है? तो क्या कहलाता है? स्लाइड। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न था दोस्तों, फिशर ट्रांसलेशन में काम आने वाले मुख्य उत्प्रेरक हैं? तो कोबाल्ट, लोहा और रुथलेनियम उपयुक्त सभी दिए गए सभी काम आते हैं दोस्तों। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न था, हाथी। हाथी परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो ये दोस्तों फरवरी 92 में शुरू हुई है, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये कब हुआ था दोस्तों? सितंबर 2005। इज द करेक्ट आंसर, सितंबर 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न था, कौन से कार्यक्रम में अकाल राहत से सीधा संबंध है? तो ये दोस्तों सूखा संभव क्षेत्र से, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर, सूखा संभव क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी से संबंधित है दोस्तों। गो का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा स्वर्ग, बैल, सूर्य, ये इसका सही उत्तर होगा। गो का जो अनेक अर्थ है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अवतल अवतल अगर लेंस की हम बात करेंगे तो अवतल लेंस में हमेशा कैसे दिखता है? सीधा और आभासी। ए इज द करेक्ट आंसर, सीधा और आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, बाड़मेर में अच्छी तरह के जो लिग्नाइट के निक्षेपण मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? कपूरली बाड़मेर में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फादर ऑफ द आर्किमिडीज जो इंटेलिजेंस कहा जाता है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? जॉन मैकार्थी को, ठीक है। मैकार्थी को, जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑटोइम्यून रोग है? इसमें जो सही उत्तर होगा होगा रेम्यूटाइड आर्थराइटिस, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट सेव शॉर्टकट कुंजी है वो क्या है? Ctrl+S। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, सूर्य को जानने के लिए नासा प्रेक्षित जो अंतरिक्ष यान है वो क्या था? हम बोल सकते हैं पार्कर सोलर प्रोब। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सामान्य सा प्रश्न है दोस्तों, बीकानेर के राठौड़ ख्यात के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते होंगे दयालदास ख्यात। बीकानेर की जो दयालदास जी है उसकी बीकानेर की राठौड़ ख्यात राठौड़ वंश की जो सही उत्तर होगा दयालदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के कारण जयपुर के कछाव शासक द्वारा जारी किए गए सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे? झाड़साई सिक्के। सी उत्तर बिल्कुल सही होगा, झाड़साई। जयपुर के सिक्के कैसे थे? झाड़साई। अगला प्रश्न था, आर प्रगनंदा जो है किस खेल से संबंधित है? तो आर प्रगनंदा जो संबंधित है वो है शतरंज से। ए इज द करेक्ट आंसर, शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है? आप सभी को पता होना चाहिए जो गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है वो कौन है? दाऊलाल बोहरा। डी इज द करेक्ट आंसर, दाऊलाल बोहरा। तो दोस्तों इन प्रश्नों को देखते जाइए, ये जो आने वाली 11 तारीख की एग्ज़ाम है वहाँ रिपीट होने की संभावना बनेगी, तो वहाँ आपको के लिए काम आएंगी, बहुत लाभदायक क्लास रहेगी। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिलता है? तो कौन सी हड़प्पा है? ये धौलावीरा, ठीक है। 20 का सही उत्तर होगा धौलावीरा। ऐसे ही प्रश्न रिपीट होते आ रहे हैं दोस्तों, तो आशा करते हैं कि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर। तो लगातार जुड़े रहिएगा और आपको पिछले जो हम करंट अफेयर्स के लिए क्लास लेकर आ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ लगातार जुड़ना, वहाँ से अक्सर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और हम जो प्रीवियस हम प्रश्नोत्तरी करवाए हैं प्रीवियस जितने पेपर की, वहाँ से तो आपको प्रत्येक प्रश्न राजस्थान जी के संबंध से वहीं से आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीवियस पेपर के लिए भी हमारे चैनल को आज ही ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से प्रश्न आपके लिए
मिलेंगे दोस्तों। प्रत्येक प्रत्येक जो भर्ती है वहाँ उसमें प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम का जो संबंधित हुआ था 1984 में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, खाद्य श्रृंखला के अनुसार मानव होता है या मनुष्य होता है, तो ये होता है उपभोक्ता। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यपाल की अनुपस्थिति में अगर बात करें तो उसके उत्तरदायित्व का निर्वहन कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों गुलेटिन, अगर बात करें गुलेटिन मुक्त आहार उन रोगियों के लिए प्रस्तावित है जो इसके बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं सीलिएक रोग के। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एक 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 की बात करें तो आपको शुद्ध दिख नहीं होगा, ये है एक एक। ठीक है, तो इसका जो सही संधि होगी वो होगी 1+1। ठीक है, 1+1 होगा, जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अविभाव समास की बात करें तो अविभाव समास का उदाहरण नहीं है, तो वो नहीं है सज्जन। डी इज द करेक्ट आंसर, सज्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर बात करें तो इसका संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो कोटा से नहीं है, भरतपुर से नहीं है, जयपुर से नहीं है, तो अजमेर से। इसका सूच उत्तर होगा अजमेर से, दयानंद सरस्वती। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती का अजमेर से। राजस्थान में पेट्रोजोन, तो पेट्रोजोन कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बाड़मेर में। पेट्रोजोन कहाँ पर है? बाड़मेर में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दो या दो से अधिक राज्यों की संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आप सभी जानते होंगे, जो सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। और अगर आरपीएससी की बात आए, आरपीएससी जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। तो ये प्रश्न थे दोस्तों जो आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं, और ये हमारे आज के प्रश्नोत्तरी के जो प्रश्न आए थे महत्वपूर्ण, वो हमने आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। और आपको मैं फिर से बता देता हूँ, जो साथी आज हमारे साथ पहली बार जुड़ा है तो चैनल को आज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मैं आपको बता देता हूँ, करंट अफेयर्स के लिए हमने बेहतरीन प्रश्नोत्तरी शुरू कर रखी है। करंट अफेयर्स के लिए और प्रीवियस पेपर के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज ही ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप जाकर देखेंगे तो 17 वीडियो प्ले लिस्ट में करंट अफेयर संबंधित बना चुके हैं हम। वहाँ से प्रत्येक वीडियो से प्रश्न उठे हैं, तो आप एक बार जाकर ज़रूर देख लें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।